बोलिए जीव दया का मसीहा संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों में बिठाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। कुछ शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। धन्यवाद। इसके बाद यहाँ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ, जो आज यहाँ गुरु के सपनों को साकार कर रहे हैं। गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य भगवान को गुरुकुल का संकेत दिया था और आचार्य भगवान ने वो प्रतिभा स्थली के रूप में यहाँ साकार किया और इस सपनों को साकार करने के लिए अपना समर्पण देने वाले प्रतिभा स्थली और डोंगरगढ़ के सभी बहनों को, प्रतिभा स्थली सभी दीदी लोगों को मैं निमंत्रित करता हूं, वे आए और आज का दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करें। चलिए दीदी लोग जल्दी जल्दी आइए। दीदी, सभी दीदी प्रतिभा स्थली के यहाँ सभी दीदी आएंगे और आज का चित्र अनावरण और ये जो प्रतिभा स्थली के रूप में अभी डोंगरगढ़ और इंदौर की छात्राएं आज अपने बीच में आई है। प्रतिभा स्थली की विशेषता ये है, इन सभी छात्राओं को जो शिक्षिका है वो सभी बाल ब्रह्मचारिणी दीदी शिक्षिकाएं हैं। ऐसे बाल ब्रह्मचारिणी दीदी शिक्षिकाओं को मैं निमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करें। जबलपुर, इंदौर, डोंगरगढ़, ललितपुर, रामटेक, ऐसे इन सभी प्रतिभा स्थली जो आवासीय विद्यालय है और जिनमें आवासीय विद्यालयों में गुरुकुल, जैसे यहाँ गुरुदेव समंतभद्र महाराज जी ने बच्चों का गुरुकुल महाराष्ट्र में शुरू किया और आचार्य ने बच्चों का गुरुकुल पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शुरू किया है। ऐसे इस प्रतिभा स्थली के ये सभी बहनें अपना पूरा समर्पण दे करके इन सभी छात्राओं के ऊपर संस्कारों का बीजारोपण कर रहे। ऐसे संस्कारों का बीजारोपण करने वाले सभी समस्त शिक्षिकाएं यहाँ आएंगे और आज का दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करेंगे।
जल्दी जल्दी चली शास्त्री परिषदचे अध्यक्ष पोरासने त्याने नारळ पडताना बोलवणार आहे. जैसे प्रतिभा स्थली के सभी छात्र आए हैं वैसे यहाँ आज एलोरा गुरुकुल के भी सभी विद्यार्थी लोग आए हैं, छात्र आए हैं, उनका भी हम यहाँ ससम्मान स्वागत करते हैं. सभी छात्रों का एलोरा गुरुकुल और एलोरा गुरुकुल के सभी बच्चे खड़े रह करके वैसी उसी स्थान से आचार्य के चरणों में नमस्तु समर्पित करेंगे. आज के दिन मैं यहाँ आचार्य को प्रवचन के पूर्व में शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं. विद्यादेवी श्रीकांत जी चौगुले, पारिसा जी चौगुले, पलूस, इन्होंने 3,51,000 रुपए की एक संस्कृत जिनालय की स्वीकृति दिए. वे आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे. विद्यादेवी श्रीकांत चौगुले, पलूस, जिल्हा सांगली, महाराष्ट्र. मानिक लक्ष्मी केशरीलाल वालसाले, मानिकलाल जी केशरीलाल वालसाले, शरुयू वालसाले, कल्याणी वालसाले जिला न्यायाधीश है. उन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे. राजकमल सरावगी, अनिता सरावगी, न्यू दिल्ली, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक संस्कृत की प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है. वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे. जितेंद्र तानाजी राउत, साखरा निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है. वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे. यहाँ राकेश हिमांशु जैन, राकेश जी जैन, दिल्ली निवासी, इन्होंने संस्कृत की वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे. नितिन जैन, बीना जैन, जयप्रकाश जी जैन, भिंड निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक वेदी के लिए स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे. सौ आशा देवी सोहनलाल जी, सौ मैना देवी, प्रवीण कुमार विदावत, कुंडा निवासी, उदयपुर निवासी, इन्होंने भी यहाँ छत्र चवर महामंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे. कन्हैयालाल जी, धनराज जी, महंतीलाल जी, झांझरी परिवार हैदराबाद निवासी, तेलंगाना, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे. संजय अन्ना मखदूम, निखिल संजय मखदूम, जयसिंहपुर निवासी, इन्होंने भी हथकरघा के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे. सुधा शिका सिया जैन, वीरोदय सोसाइटी, खराड़ी, पुणे निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है. वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्री निशा जी जैन, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है. वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. विपिन कुमार जी भोरा, राहुल जी भोरा, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे. शशि प्रभा शशांक जैन, ऐरोली, नवी मुंबई, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए. वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे. पार्श्वनाथ दिगंबर जैन, बरियावाला, हनुमानताल, जबलपुर, यहाँ की कमेटी के लोग आए हैं. कमेटी के एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. एलोरा गुरुकुल और एलोरा महिला मंडल के भी यहाँ श्रावक श्राविका आए हैं. उनके भी 2 प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे.
दयोदय गौशाला तिलवारा घाट जबलपुर के भी यहाँ पदाधिकारीगण आए हैं, उनके भी 2 प्रतिनिधि यहाँ आकर के आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी की ट्रस्टी भी यहाँ आई है, वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रमोद जी गुडलक और कमिटी नागपुर जैन मंदिर परवारपुरा ये भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जामनेर से भी यहाँ समाज आई है, उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पंडित श्रेयांश कुमार जी बड़ौत अध्यक्ष विद्वत परिषद के अध्यक्ष शास्त्री परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रेयांश कुमार जी बड़ौत वे भी आए, उनको भी सम्मान बुलाते, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डोनगांव से यहाँ आज पदयात्री आए हैं, उनके पदयात्री के एक प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करेंगे। डोनगांव से हर रविवार यहाँ कुछ युवा वर्ग पैदल पद यात्रा के साथ आते हैं, यही भावना लेकर के आते हैं आचार्य जी का चौमासा के बाद डोनगांव में पंच कल्याणी हो जाए, इसी भावना हर रविवार को ये पैदल यात्रा लेकर के आते, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ब्रह्मचरी भोला भैया जी, ब्रह्मचरी सौरभ भोला भैया जी सिलवानी, ब्रह्मचरी सौरभ भैया जी परतवाड़ा, ब्रह्मचरी निखिल भैया जी छतरपुर, ब्रह्मचरी विशाल भैया जी भिंड, ये सभी भैया जी को निमंत्रित करते हैं। इनकी जल्द ही आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षा होने वाली है और वे आचार्य जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ दीक्षा के पूर्व में आए हैं। ये सभी भैया जी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचरी भोला भैया जी सिलवानी, सौरभ भैया जी परतवाड़ा, निखिल भैया जी छतरपुर, विशाल भैया जी भिंड, सभी लोग मंच खाली करेंगे, सभी लोगों को मंच खाली करना है। परम पूज्य मुनिश्री पुनीत सागर महाराज जी, इनका गृह जीवन के परिवार के सदस्य आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। यहाँ अभी कुछ डोंगरगढ़ और इंदौर प्रतिभा स्थली के द्वारा यहाँ कुछ प्रस्तुति होने वाली है, उस प्रस्तुति के निवेदन के लिए मैं यहाँ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की दीदी लोगों को निमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रस्तुति सादर करे और उसका संचालन भी करे। सभी लोग अभी ऊपर कोई नहीं आएंगे, अभी ऊपर कोई नहीं आएंगे, जिनका नाम लिया है उनका सब लोग हो गए हैं। सभी लोग इतना ये 2 लोगों को आने के लिए बोला है, 2 लोग करिए, 2 लोग करिए केवल, बाकी के सभी लोग बैठिए। चलो 2 लोग ऊपर आए, 2 लोग ऊपर आए, सभी लोग नहीं आना ऊपर। हाँ ये एक रह गया। विजय गंगवाल मुंबई निवासी अजमेर प्रवासी, इन्होंने आईआईटी में 35 ऑल इंडिया में 35 रैंक प्राप्त किया है और उनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी लोग मंच खाली करना है कृपा करके। इतने सारे 2-2 लोगों को आने के लिए बोला है, इतने सारे लोग आए, ये ठीक नहीं है, अनुशासन का आप पालन नहीं कर रहे हैं। दीदी कार्यक्रम शुरू करिए, अभी कोई नहीं ऊपर आएंगे, अभी कोई नहीं ऊपर आएंगे, नहीं छोड़ देंगे, तो कोणाला सुनू नका। इकडे एक मिनिट थांबा, कोणाला सुनू नका वरचा। चलिए नीचे चलिए, चलिए। अभी डोंगरगढ़ और इंदौर प्रतिभा स्थली से जो छात्र आए कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं, उनको हम निवेदन करते वे आए और अपना प्रस्तुति सादर करें। बोलिए प्रतिभा स्थली के श्री बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की,
दादा गुरु 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आज आप सभी को विदित है, प्रतिभा स्थली परिवार आज यहाँ गुरुदेव के दर्शन के लिए उपस्थित है और 5 प्रतिभा स्थली पूरे भारतवर्ष में वर्तमान में संचालित हैं। जबलपुर, डोंगरगढ़, ललितपुर, इंदौर, रामटेक, जहाँ अनेकों छात्राएं शिक्षा के साथ संस्कार प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर रही हैं। प्रतिभा स्थली में जैन छात्राएं अध्ययनरत थीं, ये सभी जानते हैं, परंतु जैसा आचार्य श्री जी का भाव है कि परस्परो पग्रहो, जैना नाम नहीं, परस्परो पग्रहो जीवा नाम है। प्रत्येक जीव को अपने कल्याण करने का भाव होता है। ऐसे ही भावों को आचार्य श्री जी ने समझा और डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली में एक प्रकल्प और शुरू हुआ, जिसमें जैन छात्राओं के साथ साथ कुछ आदिवासी अजैन छात्राओं का शिक्षा संरक्षण प्रारंभ हुआ। आज वे छात्राएं गुरुदेव के प्रथम दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर रही हैं और आचार्य श्री जी के चरणों में एक छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं। हम सभी जोरदार तालियों से उन छात्राओं को प्रोत्साहित करें और इन जीवों के जीवन का भी कल्याण हो और इन्हें भी गुरुजी की शरण मिले। इन भावों के साथ छात्राओं को हम आमंत्रित करते हैं। ये वो जीव हैं जैसे कि एक भील के जीव ने आगे चल करके भगवान महावीर का रूप धारण किया, ऐसी ही अनंत संभावनाएं प्रत्येक जीव में होती है। ऐसी ही ये छात्राएं हैं, हम नहीं जानते ये भविष्य में क्या बनने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा बीज बट वृक्ष का रूप धारण करता है, ऐसे ही ये नन्हे बीज आगे चल करके किस रूप में सामने आने वाले हैं, यह गुरुदेव की दिव्य दृष्टि में झलकता है। तो ऐसी उन छात्राओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वे मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हे राम, औरों को तो प्रतीक्षा पत्थर बना देते हैं, मैं तो पत्थर बनकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। औरों के नेत्र तो किसी की राह तकते तकते पथरा जाते हैं, परंतु मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। अब तो आ जाओ हे राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो। धन्य है वायु का ये झोंका जो मुझ तक तुम्हारे कमल चरणों। तुम अवश्य आ रहे हो, मुझ दुखियारी के दिन फिरने वाले हैं। तुम मेरे कल्याण के लिए मेरे समीप आ रहे हो। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ये मुझे कौन पुकार रहा है गुरुदेव? तुम्हें ये पुकार रही।
और न जाने कब से पुकार। किंतु ये तो पाषाण की प्रतिमा है गुरुदेव। हाँ है। इस प्रतिमा को अपने चरण से स्पर्श कर दो शिष्य। जी, इस पत्थर की मूर्ति को अपने चरणों से छू। गुरुदेव, गुरु के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना ना तो शिष्य को शोभा देता है और ना ही उसका अधिकार है। किंतु हे गुरुदेव, नारी पत्थर की भी हो तब भी आदर सम्मान के योग्य होती है। उसे चरणों से छूना महापाप है। मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव। नारी के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना जानकर मैं गदगद हो गया शिष्य। मुझे ऐसे शिष्य पर गर्व है। मैं स्वयं किसी को नारी का अनादर करने की अनुमति नहीं दे सकता, परंतु ये एक विचित्र विडंबना है कि इस नारी का कल्याण इसी में निहित है। इसे अपने पैरों से छूकर तुम इसका अनादर, इसका उद्धार करोगे पुत्र। कौन है ये देवी? ये दुखियारी अबला ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। मेरा अपराध होकर भी न जाने कब से पत्थर बन जाने का दंड भोग रही है। अब जब तक तुम इसे अपने चरणों से स्पर्श नहीं करोगे, ये यूं ही पाषाण की मूर्ति बनी रहेगी। देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की धृष्टता करने जा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। अचरज भयो जगत में भारी, शाप मुक्त भई अबला नारी। पावन चरण राम को लागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। हे दुखी जनों का दुख मिटाने वाले राम, हे संकट के मारों का संकट मिटाने वाले राम, हे दुखियारों को तारने वाले राम, हे पापियों का उद्धार करने वाले राम, इस अबला को शाप से मुक्ति दिलाकर आपने जो इस पर उपकार किया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने देखा इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उद्धार किया वर्षों से पथराई एक नारी का, और अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है एक ऐसा दृश्य जो भविष्य में इतिहास के कई स्वर्णिम पृष्ठों का शिरोमणि होगा। जी हाँ, अब आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं ऐसी एक दो नहीं अनेक अहिल्याएं जिनके हिंसामयी पाषाण हृदयों को हमारे गुरुदेव ने अपनी करुणा से अहिंसा दया में परिवर्तित किया। तो आइए देखते हैं वर्तमान के श्री राम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा अनंत जीवों पर। जेकर दर्शन वंदन करके पाप सबो कट जाते, जेहा धरती के पालनहारे भव से पार लगाते। राम सामहे नाम अनेको करुणा के भंडार, बैठे ही गुरुदेव आगू में विद्यासागर भगवान है, हम सबो जन के भगवान है। हे गुरुदेव, आपके सामने अपने भावों को रखने के पूर्व आपको अपने मन की एक बात बताना चाहते हैं। हमने आज प्रथम बार आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है और गुरुजी इतना आह्लाद, इतना
इतना आनंद, इतनी खुशी अंदर से हो रही है कि हम शब्दों में क्या कहें। गुरुजी, तोला एक बात बताऊं का? गुरुजी, चारों धाम की वंदना करने के बाद भी ऐसा आनंद, ऐसा हर्ष महसूस नहीं किया। वो आनंद आज महसूस हो रहा है। इसलिए आज समझ में आया कि क्यों सभी गाते हैं, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। गुरुजी, मोर मन में अब्बर दिन के एक ठन प्रश्न से, गुरुजी, हमको सभी जन आदिवासी क्यों बोलते हैं? पर आज समझ में आई एक हर रहस्य, क्योंकि जिसके हृदय में पूज्य बड़े बाबा आदिनाथ भगवान वास करते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव आप हमारे हृदय में वास करते हैं। इसलिए हम आदिवासी है ना गुरुजी? हम आदिवासी है ना गुरुजी? हम आदिवासी तो सबको झन मिल के बोलो, आदिवासी देवता परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। गुरुजी, आप हमारे राम, श्याम, ब्रह्म सब कुछ है। आपके अंदर सब कुछ समाहित है। गुरुजी, आप सभी रूपों में है। हमने ऐसा पढ़ा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। इस श्लोक के अर्थ में हमको आप ही आप नजर आने लगे। और गुरुजी, यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, हमारी पूरी सौम्य छात्राओं के साथ ऐसा ही हुआ। गुरुजी, फिर हम सभी ने सोचा कि हमको माता, पिता, मित्र, बंधु, गुरु हर रूप में आप ही आप क्यों नजर आ रहे हैं? तो गुरुजी, हम जो सोच रहे थे उसका बहुत बड़ा कारण है जो हम आपको बताते हैं। हम पूरे दावे से कहते हैं कि यही भाव यहाँ बैठे प्रत्येक जीव के होंगे। गुरुजी, आप ही हमारी माता है, क्योंकि हमारी माता ने हमको 9 माह गर्भ में रखकर जन्म दिया और संसार का एक ऐसा हिस्सा हमें दिया जहाँ हिंसा का वातावरण व्याप्त था। पर गुरुजी, आपने हमको उस वातावरण से निकालकर संस्कारों के गर्भ में रखकर एक ऐसे संसार को दिखाया जहाँ अहिंसा है, शांति है, शुद्धता है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। जिस प्रकार माता देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, परंतु उनका पालन पोषण निस्वार्थ भाव से माता यशोदा ने किया था, उसी प्रकार भले जन्म हमको हमारी माता ने दिया, परंतु माता यशोदा के समान आपने हमारा पालन पोषण किया। तो बोलिए गुरु माता संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की जंजीरें पिघल जाएंगी। गुरुजी, आप हमारी माता के साथ साथ पिता भी हैं। गुरुजी, हमारे पिता हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं और सुबह शाम भोजन की व्यवस्था में जुटे ही रहते हैं। हे परमपिता, आपका अनंत उपकार है। गुरुजी, आप हमको स्वयं ही शाश्वत जीवन जीने का संस्कार दे रहे हैं। हथकरघा, हस्तशिल्प विद्या आदि से हम स्वयं ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और गुरुजी, आपकी आशीर्वाद से हम स्वावलंबी बन जाएंगे। गुरुजी, हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हम किसी का सहारा बनेंगे। यह स्वाभिमान ही हमको रोमांचित करता है। गुरुजी,
अब आप ही बताइए गुरुजी, आपने हमारे सुबह शाम की नहीं, 1-2 दिन की नहीं, जन्मों जन्मों की व्यवस्था कर दी, तो भला आपसे श्रेष्ठ पिता हम सब बेटियों का कौन हो सकता है? इसलिए आप ही हमारे पिता हैं। तो बोलिए परम पिता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पिता पहचान तेरी। गुरुजी, माता पिता के साथ साथ आप ही हमारे बंधु हैं और आप ही हमारे सखा हैं, क्योंकि सखा ही अपने मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। पर गुरुजी, आप निराले मित्र हैं। जी हाँ, और एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को कठिनाइयों से बचाता है, गलत रास्ते पर चलने से रोकता है और हमेशा साथ देता है। जीत हो या हार, हर परिस्थिति में संभालता है। और गुरुजी, हमारे ऐसे परम मित्र आप ही हैं। आपने कठिन रास्तों को इतना सरल और सहज बना दिया, जीत हार में समता रखना सिखा दिया। हर परिस्थिति में हम कैसे हित अहित का विवेक रखें, ऐसी परम उपकारी शिक्षा आपने हमको प्रदान की है। गुरुजी, तो आपसे श्रेष्ठ मित्र भला हमारा कौन हो सकता है? तो बोलिए परम मित्र आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। और गुरुजी, आप भी विद्या है, इस बात की तो किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, आप सभी को तो पता है, हमारे गुरुदेव का बचपन से ही विद्या ने पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, कैसे? हम सभी को बताएंगे क्या? हाँ सुनो, हम बताते हैं। गुरुजी का बचपन का नाम विद्याधर और गुरु मिले श्री ज्ञान सागर जी, और फिर उनका नाम हुआ विद्यासागर जी। है ना आश्चर्य की बात, जन्म से आज तक विद्या सदा जिनके साथ रही है, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी। हाँ, और गुरुजी, हमारे लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। गुरुजी, आप हमारे सब कुछ हैं। सब कुछ अर्थात सब कुछ। यहाँ सब कुछ तो एक गुरु ही तो हो सकते हैं। गुरुजी, हमने हर रिश्ते में आपको महसूस किया है, पर हम आपको किसी भी रिश्ते में बांध नहीं सकते, क्योंकि आप तो निर्बंध परम वीतरागी सूर्य संते हैं। ये गुरुदेव, आप हम सभी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर हमारे जीवन को धन्य कीजिए, क्योंकि आपने कहा था गुरु और शिष्य का नाता ही बेजोड़ होता है। गुरु आगे होते हैं, शिष्य पीछे होता है, पर उन दोनों के बीच में कोई नहीं होता। गुरु ही भव सागर से पार लगाने वाले होते हैं, और यह तो सभी जान। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने। बोलो आदि ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की, बोलो अंतरिक्ष पार्शनाथ के श्री पार्शनाथ भगवान की, सर्व विद्या के परम ज्ञाता, योगियों के शिरोमणि, पवित्रों से भी पवित्र, अचिंत्य ज्ञान रूप, धर्म शासक, तीर्थ स्थापक, सत्य शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। अच्छा श्री,
हम सभी प्रतिभा स्थली की छात्राओं की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य हम इंदौर प्रतिभा स्थली की 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं। हम आपके समक्ष अपने गुरु को साक्षी मानते हुए एक नियम लेने के लिए आए हैं। इंदौर प्रतिभा स्थली की 10वीं और 9वीं की छात्राएं जिन्हें नियम लेना है वो अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। आचार्य हम आपके समक्ष यह नियम लेते हैं कि यदि हम अपने जीवन में शादी करेंगे तो किसी भी अजैन से शादी नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो अपने माता पिता की अनुमति से ही करेंगे, और पढ़ाई तक के ब्रह्मचारी व्रत का हम आपसे नियम लेते हैं। ओम धन्यवाद। नमोस्तु आचार्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है और आप लोगों ने लगातार रामायण को सुना है। शेष भाग को भी जब तक रविवार आते रहेंगे यहाँ, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आज गत रविवार के दिन सीता का हरण हो गया था। सीता का अपहरण अपने आप में एक बहुत दुख और वेदनाओं से भरी हुई कथा है, और सामान्य की नहीं, विशेष, और उसमें भी पुरुष की नहीं किंतु महिला की है। बड़ा करुण वह दृश्य, जहाँ राम भी नहीं, लक्ष्मण भी नहीं, स्वयं अकेली सीता, और उसका किस प्रकार अपहरण हुआ। सुनियोजित कार्य इसी प्रकार हुआ करते हैं। सत्कार हमेशा हमेशा जीवन को उन्नत करने वाले होते हैं। उस समय कोई साथ देने वाला था तो वह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, पात्र है। वह उस रावण के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ था, किसी को शायद ध्यान में नहीं है। वह कहता है यह पर्याय तो क्षणिक है, इसके लिए हम यहाँ नहीं आए, किंतु इसको सार्थक बनाने के लिए आए। सार्थक जो बनता है, शब्द में अर्थ जब आ जाता है तो वह सार्थक बन जाता है। शरीर में जीव आता है तो जीव अनवर्त संज्ञा वाला हो जाता है, और वह जीव के अभाव में यह जड़ कहलाता है। इसका अपना कोई महत्व नहीं होता, और उसने उस कार्य के लिए प्रतिकार के रूप में सर्वप्रथम उस रावण के ऊपर अतिक्रमण किया था। को याद है आपने? राम छोड़ करके गए, लक्ष्मण छोड़ करके गए,
कारण कुछ था आपको ज्ञात है, और राम क्यों गए ये तो आप लोगों को ज्ञात है। सीता के मांग को पूर्ण करने के लिए वो गए, सीता को मांग करने के लिए तो वो चले गए, और इधर सीता के अपहरण होने के लिए जब तैयारी हो गई, उससे पूर्व में लक्ष्मण को उन्होंने भेज दिया, जाओ जाकर के देख तो लो राम का क्या है। वनवास तो हम भोग रहे हैं, लेकिन वो अकेले हैं। लक्ष्मण यहाँ पर मत रहो, ये वो भी चला गया। जिन्होंने नियुक्त किया था राम ने लक्ष्मण को, और उस नियुक्ति का भी उसको उल्लंघन करना पड़ा। जाते समय वह अतिक्रम करने वाला कोई आ भी जाए, वह अतिक्रम न कर सके, इसलिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन वह काम इसलिए नहीं आए, भीतर कोई न आए, इसके लिए खींची गई थी। इस आंगन में न आए ऐसा नहीं, क्योंकि आंगन में साधु आ सकता। आंगन के बाद उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहले से उसे अनुमति प्राप्त है। और यहाँ तक कि वह चौखट तक जा करके अपना दर्शन भी दिला सकता है, लेकिन खिड़की में से कोई देखने का साहस साधु नहीं करते। इस प्रकार यहाँ तक तो आ गए, वो भी यही सोच करके कहता है भिक्षाम दे, भिक्षा मिल जाए, किंतु मैं भीतर नहीं आ सकता। ये भीतर को छोड़ करके बाहर नहीं आ सकती। सब अपने अपने सीमा में बंधे हैं, लेकिन अतिथि के लिए सत्कार होना आवश्यक है। यह यहाँ से वापस ना जाए। साधुओं के लिए ना अनुमति मिली है कि वह इस लक्ष्मण की रेखा का भी उल्लंघन न करे, भीतर न जाए। गृह मंत्री को पूछ करके घर की गतिविधियां होती हैं। परिस्थिति यदि मानव बिगड़ती है तो प्रधानमंत्री को भी वहां पर जा करके बताना पड़ता, कहना पड़ता है, किंतु वहां पर गृह मंत्री के बिना कार्य नहीं हो सकता। सब अपने अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन जब सीमाएं उल्लंघित हो जाती है, सबके ऊपर आपत्ति आ जाती। संपत्ति कभी कभार मिलती है तो आपत्ति तो लगी हुई रहती है। इस तो उपदेश में कहा है, एक के बाद एक अरहत की भांति घड़ा भरा हुआ आ जाता है, ये खाली हो जाएगा तो ठीक हो जाए, तब तक दूसरा जो खाली था वो भर करके तैयार होता। किया हुआ यह अपना ही दोष अपराध है, उसके कारण यह चक्र चल रहा है और बैलों को हमने ही जोड़ रखा है, और उसके खींचने से यह पानी भरता भी है और खाली होता भी है। जिसने इस रहस्य को समझा, राग द्वेष रातो बंदधिकम, यह राग और द्वेष के कारण संसारी प्राणी आतुर है, दुखी है, त्रस्त है, किंतु उसे ये ज्ञान करना अनिवार्य है। ये सारी प्रतिज्ञा इसीलिए
और कोई प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं कहते, किंतु इस प्रकार की मर्यादाओं की जो रेखा होती है वो हमेशा हमेशा हम लोगों को झकझोर करके बताती है तुम यहाँ पर अपराध कर रहे हो, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर वाली ये भी तो कह रहे हैं, सीता ने कहा लक्ष्मण जी उठ जाओ, तुम जाओ वहां पर। कवियों को लिखना पड़ा कोई भी स्वर्ण के हिरण नहीं हुआ करते हैं, किंतु राम के लिए उपदेश मिल गया, राम इसको सहज नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन समझाने में कोई कमी रहती है नहीं रहती है, और वो लिख दिया, लेकिन लिखने के उपरांत भी काम होने से नीति निपुण थे रावण भी, लेकिन अपहरण करने की बुद्धि उनको हो गई, वह भी बंधा हुआ था, ध्यान रखना। रावण संतों की मर्यादा में जो आता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति वो बंद करके जाता है, ऐसे इनका कर्तव्य होता है, लेकिन वो भी बहुत निपुण था। उन्होंने कहा ले लूंगा, आपके कहने से मैं व्रत ले लूंगा, उसका पालन करूंगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। किंतु क्यों? भीतर ये भाव था, मुझसे कौन है वह महिला जो प्रभावित न हो। इस गर्व ने उसको इस प्रकार का संकल्प लेने के लिए बाध्य किया। ये तो रामायण पढ़ो आप, ये सब मिलेगा। रविवार के दिन जितना आवश्यक है उतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि यह सब भूमिका बनने के उपरांत भी उस जटायु पक्षी ने कहा मैं जब तक जीवित रहूंगा तो तुम्हें भीतर जाने का कोई अधिकार नहीं है, और इनको ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। और बार बार वह अपने पंखों के माध्यम से प्रहार करता रहा। ये जान रहा है मक्खी हाथी के साथ लड़ने के लिए तैयार है, हार ही नहीं, प्राण तो गंवाएगा, लेकिन ये प्राण आज तक यह आप लोगों के लिए झकझोर रहे हैं कि ऐसा भी जटायु पक्षी था जिन्होंने व्रत ले रखा था। मैं अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा, लेकिन दूसरे के प्राणों के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आना चाहिए। उस समय मैं धावा बोलूंगा। यह एक रामायण का बहुत अच्छा पात्र है, और उसने एक चाबुक से उसको दूसरे तीसरे बार के बाद मार गिराया। जब राम आए समझ में ये आ रहा है ये कौन, वो जटायु पक्षी है, इसकी प्रहार करके वह लेकर के गया है। यह आज तक याद है। यह जब प्राणांत हो जाता है, सीता को बहुत प्रिय था जटायु पक्षी, राम के लिए भी प्रिय था, क्योंकि उसने दान की अनुमोदन किया था। अतिथियों के लिए अरण्य जंगल में भी आहार हुए हैं, और वहाँ किस ढंग से आश्चर्य हुए हैं आप लोगों को ज्ञात है। अब सीता के अभाव में कुटिया में रहो, कब तक रहोगे? वनवास को छोड़ करके घर नहीं जा सकोगे। सीता के
अभाव में चैन नहीं मिल पाएगी। मैंने प्रतिज्ञा दी थी जिस समय पानी ग्रहण हुआ था और जल के साथ यह जलांजलि दिया था, प्रतिज्ञा दी थी और अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा हुई थी। प्रतिज्ञा व्रतों की अपेक्षा से मर्यादा को कायम बनाए रखने के लिए ली जाती है, आज्ञा इसके लिए नहीं दी जाती जिस किसी कार्य के लिए। महाराज हमारे लिए आज्ञा दे दो, कार्य के लिए ये बताओ पहले, तो हम दे देंगे, लेकिन एकदम हम दे दें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अहिंसा का पालन होना अनिवार्य होता। यह तो आप लोगों के सामने रखी जटायु पक्षी का और सुंदर सुल्तान वह दृश्य था जिस समय आहार दान हुआ, उससे पूर्व में नवदा भक्तियाँ हुई, उसमें उसने अपनी तरफ से गंधोदक लगाया था। इसलिए उस गंधोदक का चमत्कार देखो, उसके जितने भी बाल थे वो सारे के सारे स्वर्ण के हो गए थे। अभी बालिकाएं कह रही थी हमारे लिए सब कुछ ये है। अरे जब तिर्यंच और जटायु पक्षी एक प्रकार से हिंसक माना जाता है, लेकिन यह वीतरागी संतों का चमत्कार, आहार होने से पूर्व में वह गंधोदक, उसमें वह लोट पोट हो रहा था। आप लोग तो यूं गंधोदक लगाते, वो कहता है मेरा जीवन इसमें घुलेगा, और वही हुआ, चमत्कार हुआ। स्वर्ण के बन गए, इससे सब लोग कहने लगे इनके प्राण और इसके जीवन भीतरी आत्मा कितनी खुशी के साथ इसको निर्वाह किया है, हम कह नहीं सकते। तिर्यंच है, दूर रहता था वृक्ष के पास, लेकिन वहां पर रह करके वह ताली बजाता था। ऐसा हो, इंद्र भी तांडव नृत्य करता है, तीर्थंकरों के सामने नहीं, किंतु ऐसे ही जब आश्चर्य का समय आ जाता है तो इंद्र भी उस समय तांडव नृत्य करके रत्नों की वृष्टि करता है। यह इतिहास है, यह कथा है, ये एक हृदय की व्यथा है। हमारे लिए क्या है? अरे अभी तुम हमारे मारे, हम मारे जा रहे हैं, मरता तो है ही नहीं, हम मारे जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? बस हमारा को ही मारना है। राम ऐसे रहे नहीं, वो मारते रहे, किंतु किसको मारते रहे? किसी कवि ने पहले भी हमने सुना था, प्रसंग है, और एक बार सुनाओ, सुनो। वो कवि कहता है, अरे राम क्या कर रहे हैं? जग को तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, और अपने मन को मारते जा रहे, मन को मारते जा रहे। अद्भुत है। अपने आंखों में पानी आते हुए भी दूसरे को न दिखे, ऐसे वो कार्य कर गए बंधु। अब आप लोगों का जीवन यहाँ तक हुआ, चातुर्मास समाप्ति की ओर है। महाराज
इसके बाद हमारा क्या होगा? अरे पुनः मारा नहीं, हम रहेंगे और उसी प्रकार प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। हमारा तो निस्तार निश्चित रूप से हो गया है और उसी के कारण उसको एक पात्रता मिल गई रामायण में। किसी के कहने से नहीं, वो पात्र बन गया। केवल सीता के हरण समय पर उसको सहन नहीं हुआ, किंतु बाद में होगा पश्चाताप। अविवेक को तो बाद में पश्चाताप होता है, विवेक को पूर्व में हो जाता है। इतना ही अंतर है। उस पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि उसमें अपनी तरफ से जो विलंब हुआ है, उस विलंब का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अर्थ निकालते हैं, तो काल के अपेक्षा से वह विलंब हुआ, उसका कोई फल नहीं मिलता। परीक्षा में आप बैठने वाले हैं और घंटी लग गई, उस समय नहीं गए, तो आपका पेपर तो समाप्त हो गया। यही उसका हो गया। ऐसा करता हुआ राम भटक रहे हैं सीता के अभाव के कारण नहीं। उसका मैं एक व्रत लिया था कि जब तक इस घट में प्राण रहेंगे, यही रघुनाथ की कुल परंपरा है। जब तक घट में प्राण है तब तक क्या होगा? तब तक तो चलता रहेगा, लेकिन यह घट में प्राण जब तक रहता, यही रीत रघुकुल के आई। यह रघुकुल जो है, यह लघुकुल नहीं है। तो रघु का अर्थ होता है राघव, राम के लिए आया है। यह कुल की एक प्रतिज्ञा हो गई। इसके बाद कई दिन व्यतीत हो गए। सीता के अभाव में भी वो कहाँ है? निश्चित रूप से भोजन उसको नहीं मिलने के उपरांत भी नहीं खाती होगी। वो एक पतिव्रता है, सती है, उसने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है। फिर आगे का पात्र की बात यदि आ जाती है कि अब भैया कहाँ पर है वो, इसकी गवेषणा न राम की वश की थी, न लक्ष्मण की वश की थी, न ही और कोई भरत की वश की थी, और किसी की भी नहीं थी। एकमात्र जय अलख निरंजन राम ऐसे भक्त को तैयार किए थे कि वो हनुमान हमारे रहते हुए आप चिंता क्यों कराओ? तो हनुमान सोचो, चिंता नहीं है तो क्या करें बताओ? हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय वही होता है प्रजा के लिए हमेशा हमेशा चिंता करता ही रहता है। सोने के लिए सिंहासन नहीं मिलता। 5 वर्ष के बाद क्या करेंगे अभी मत सोचो, अभी 5 वर्ष में क्या करना ये बता दो। इनसे प्रजा से आप अभिमत लेते हो, ले लो कौन क्यों खड़े हैं? काय के लिए? लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ा जाता है शस्त्र के बिना, और लड़ते ही रहते हैं। ये चुनाव हो गया
अगले चुनाव की तैयारी करो। अरे ये क्या है? आपने एजेंडा में ये लिखा था, कहा था कि हाँ 5 साल तक ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक करेंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से और अवधि बढ़ाने से ठीक होगा। ऐसे ये लोग नहीं करते थे, प्रजा के लिए समर्पित होकर के कार्य करते थे। अपने जीवन काल में इन्हें ये काम किया है, इसलिए उसको कहा ये भक्त और विरक्त थे। होते प्रजा के अर्थ ही राज्य कार्य सख्त थे। राज्य कार्य में ये आसक्त इसलिए रहते थे, प्रजा के अर्थ, प्रजा के पालन के लिए रहते थे। आज प्रजा को कोई पालन नहीं है, तो राजा भी नहीं है, तो प्रजा भी नहीं है। प्रजा सत्तात्मक अवश्य है। इसका क्या अर्थ होता है न आप जानते हैं, न ये जानते हैं, न ये जानते हैं। हम भी जान नहीं पा रहे हैं कि प्रजासत्तात्मक क्या है। प्रजा के हाथ में यदि सत्ता आ जाए तो प्रजा में क्षत्रियता भी आना चाहिए। छुप करके बैठ जाए तो कैसे आएगा वो? बैठने के लिए है ही नहीं। श्वास भी लेते हो तो भी उसके लिए ज़्यादा जो है आपको परिश्रम नहीं करना। श्वास लेते हुए चलो। भोजन करते समय आपके लिए कहा जाता है, श्वास लेते समय अन्न नली के न जाकर के यदि श्वास की नलिका में अन्न का दाना जाएगा तो आपका समझ लो अब राम के लिए भरोसा बंद, क्या होगा आपका। इसलिए आप श्वास लो, लेकिन उस समय खाना बंद करो और श्वास लेकर के फिर इसके उपरांत श्वास लेना प्रारंभ कर दो। ऐसा यह कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि श्वास ही लेते रहते हैं भोजन के समय पर, ऐसा नहीं कि वह आहार ही लेते रहते हैं। थोड़ी बहुत हम ठीक जो रह जाओ, जल्दी ना करो। यदि बच्चे को ठसका लग जाए उस समय माँ होश हवास में आ जाती। अरे ठसका लगे, क्यों लग गया बताओ? ज्यादा मात्रा में दूध बह गया और ऊपर से आप नाक और पकड़ रहे हो, तो कैसे जाएगा वो? भीतर जाएगा लेकिन उसको रहा नहीं गया, श्वास ही नहीं सा, तो उल्टी हो गई। अब मार होती है तो कौन पूछेगा उसको? गलती किसकी है? प्रजा की है। इसलिए राजा यदि इस प्रकार का है तो प्रजा का भी कर्तव्य होता है। हनुमान कहते हैं आप चिंता न करो, मैं अवश्य तलाश करूंगा। धन्य है ऐसे भक्त। ये भी एक रामायण का पात्र है। कैसे कैसे पात्र उसके साथ जुड़ते गए हैं। कहते हैं कोई भी साथ नहीं था, किंतु आज वनवास में सीता भी थी, वो चली गई। राम और लक्ष्मण ये 2 रह गए। 3 का जो जोड़ा था तो नहीं रहा। भरत इनके नाम से सत्ता संभाला हुआ है। पादुका भी रख स्थापित कर दी गई और इनका यहाँ वनवास चल रहा है। विवाह का अर्थ आज विवाद में पड़ गया है। हाँ, आज विवाद ही चलता रहता है। उन्हें जीवन का रहस्य क्या है ज्ञात नहीं। कैसे लाएं? कैसे लाएं? वो अभी 3 खंड के अधिपति था, अधिपति था। कौन? रावण।
और उसके लिए प्रति नारायण नारायण दोनों की नियुक्त है। लक्ष्मण जब उसके लिए वह प्रसंग आएगा उस समय उसको पछाड़ देगा। राम इस पछाड़ने के काम में सक्रिय नहीं थे। उनका अंतिम क्षण तक यही था, हमें रावण का वध नहीं देखना है, किंतु उस विधा से उसको बचाते हुए केवल सीता को हमें दे दो। सीता तुम्हारी नहीं हो सकती, इसके लिए लड़ना पड़ रहा है, हमारा कोई ध्येय नहीं है। इस प्रकार जब हम कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है हम बहुत सारी कथा पढ़ लेते हैं और हम अपनी व्यथा को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक को भी पढ़ो और बार बार पढ़ो तो आँखों का पानी कम होगा नहीं और आता रहेगा और आता रहेगा। आचार्यों ने कहा कि जितने बार दुख की घड़ियों को याद करोगे उतनी ही कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन उसमें सुख की चिंता मत करो। दुख जब मिटेगा तब सुख प्राप्त होगा। यह आचार्यों का कहना है। ये दुखमा काल है। कौन सा काल है? दुखमा। माँ का शब्द उसमें लगा हुआ है। सुखमा माँ और दुखमा दुखमा भी आने वाला है और भूमि में सुकुमा सुकुमा भी आ जाएगा। इन सब में हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए दुखमा सुकुमा जब आएगा तब निश्चित है आपका कल्याण हो सकता है। न मैं उसको खींच करके ले आ सकता हूँ, न ही उसको फटकार सकता हूँ। आपको अपना कर्तव्य करते रहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हनुमान बहुत घूमे और आकाश मार्ग में वो भी एक विद्याधर थे, जिनके पास अनेक विद्याएं थीं और उसके माध्यम से उन्होंने अंततो गत्वा सीता की गवेषणा, सीता ने भी और राम ने भी अपनी आत्मा का अन्वेषण अनुसंधान नहीं कर पाए, किंतु सीता का अनुसंधान यदि किया तो वह कौन किया? किसने? हनुमान ने किया। उसने एक शोध प्रबंध का काम अवश्य किया है। होश हो तो उस कथा को पढ़ लो, नहीं तो उसको आप शोध कथा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाओ। उनको भी चैन नहीं थी, कब मैं सीता को ढूंढ करके ले जाऊं। बहुत कठिनाई से सीता को वहां पर सुरक्षित रखा गया था। बार बार वह यही कहती रही, ये तो मिटना है शरीर, हमारी प्रतिज्ञा है, कहीं भी रहें लेकिन प्रतिज्ञा हम अपने साथ रखेंगे। और यह करती गई, वो बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा कुछ भी नहीं थी, लेकिन काया को बनाए रखने के लिए वहां खाया जाता था। एक मुनि महाराज जी के लिए व्रत होता है, एक तप होता है, अनेशन। ये बड़ा अद्भुत है। वैयावृत्ति के लिए, संयम पालन करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए
और शरीर को प्राणों की रक्षा करने के लिए 5 या 6 हेतु से आहार लिया जाता है। एक महाराज है और ऐसी वेदना है, उनके साथ बैठ करके उस वेदना का प्रतिकार के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं, श्रावकों से नहीं किंतु मुनि महाराजों के माध्यम से। और उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, रात में भी जागना पड़ता है, इसलिए भोजन लिए बिना हम वैयावृत्ति नहीं कर सकते। इसलिए अनेशन इच्छा के बिना वो आहार लेते हैं और दूसरे की व्यावृत्य दुख को दूर करते हुए इसको बोलते हैं वैयावृत्य। व्यावृत्त करना, दूर हट जाना, इसको हम बोलते हैं। ये मार्ग वहां से आया है। एकदम मार्ग का निर्माण नहीं होता, किंतु मार्गणाएं बनती हैं कुछ पात्रों की अपेक्षा से। पंचम गुणस्नान के मार्गणा के लिए संयम की आवश्यकता है, तब बनेगी वह मार्गना, नहीं तो मार्ग नहीं, न ही मंजिल है। यदि प्रत्याख्यान है तो निश्चित है मुनि महाराज हैं, शब्द से नहीं किंतु प्रत्याख्यान व वर्ण कर्म की क्षयोपशम से उदयाभाविक से और देशगाठी के उदय से होता है, वह तब मुनि बनता है, खेल खेल में नहीं बन सकता। तब यह हम कह सकते हैं हनुमान ने जो कार्य किया है वह अद्वितीय हुआ और आज तक भक्त शिरोमणि के लिए किसने उपाधियों के साथ पुकारा है। वहाँ चरणों में रहता है, उनका फोटो कभी भी रहे तो चरणों में रहा। और आप लोग अपने फोटो को बोलो हाँ ऊपर लगाते। अरे भैया दादाजी का तो लगाओ, ठीक है, उन्होंने इस परंपरा के लिए बहुत कुछ काम किया। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, मूंछों के ताव देते हुए फोटो लगना या लगाना ठीक नहीं माना जाता। हाँ, मूंछों के ऊपर ताव दे रहे हो, मूंछों के लिए ताव दे रहे हो तो उनको बता दो, ध्यान रखो मैं जब तक हूं तब तक ये कार्य नहीं हो सकेगा। इसको बोलते हैं अंतःकरण से। अंतःकरण का अर्थ एक प्रकार से कोशकार ने अर्थ निकाला है, दया भाव से आपूरित होता है। तो ऐसा एक काम हुआ आपका। देखो घड़ी तो अनाहत रूप से चल रही है, उसके लिए न ज्ञान है, न वैराग्य है और न ही कुछ है, किंतु आपको जगा रही है, वो घड़ी जगा रही है। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक निषेक आपके व्यतीत हो रहे हैं। मैं बड़ा हो रहा हूँ, आओ बड़ा हो रहे हैं क्या, आप छोटे हो रहे हैं, ये तो कम से कम बताओ। महाराज आज सालगिरह, क्या बोलते, सालगिरह है। अरे ये आज जैसे बारात में निकालते नहीं जुलूस, उस प्रकार 50-60 वर्ष की उम्र में, हाँ 70 साल की उम्र में, और वही घोड़े और वही हाथी और वही साथ पति पत्नी बैठे हैं और बोलो क्या है ये, आज क्या है,
नाती की जब शादी हो रही है तो ठीक है, लेकिन दादाजी की क्या हो रही है? बारात आ रही क्या? नहीं महाराज, साल गिर है, एक साल गिर गया। महाराज वर्षगांठ है। अरे वर्षगांठ है, एक गांठ उसमें से निकल गया। आप कह रहे हो गांठ पड़ गई, नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक निश्चय भी निकल गया तो निकल गया, वापिस नहीं आ सकता। इसका मूल्य समझो, कीमत समझो, आगे बढ़ो। यह जितने भी प्रवृत्तिगत मार्गनाई और गुणस्थान हैं, उनमें कभी भी मुक्ति नहीं दिखाया गया है। वह है गुणस्थान। संयम लब्धिस्थान होते हुए भी प्रवृत्ति में कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। उस समय अप्रमत्त भले रह सकता है, किंतु उसका विकास नहीं हो सकता। उस विकास के लिए आप ठहरिए और शुभ लेशाएं बना लीजिए। तो सप्तम गुण स्थान के बाद केवल शुक्ल लेशा और एक प्रकार से शुक्ल ध्यान, ये दोनों के साथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तब कहीं जा करके उपशम अथवा क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे यह प्रकरण आपके सामने, यह उनको तलाश कर दिया, अनुसंधान हो गया। अब इसके उपरांत आकर के कह देते हैं राम के पास, आप चिंता न करिए। चिंता तो पूरी पूरी जनता को है। ये कब आएगी सीता? राम के पास आकर के कोई सो नहीं रहा अथवा रो नहीं रहा, किंतु सीता को याद करके दंडक वन में कैसे रह रही। आप सोचो, स्त्रियां होती हैं, अबला होती हैं, किंतु उन्होंने जो साहस के कार्य किए हैं अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। उनको चैन नहीं, क्योंकि विवाह के समय पर दोनों को संकल्प कराया गया, जबरदस्ती नहीं कराया गया, क्योंकि उसके बिना आगे का प्रवाह नहीं आगे बढ़ सकता, रुक जाएगा। जैन धर्म की जय हो। जैन धर्म इस प्रकार से थोड़ी जय होने से जय होने लग जाए, उसके लिए ऐसी प्रतिज्ञा का वहन करना पड़ता है। इसलिए श्रावकों के लिए भी उन्होंने कहा ये संयम मार्गना है। इस मार्गना में रहने वाला अतिथि की चिंता करता है और अतिथि से पहले वहाँ भोजन का निर्माण करके, शुद्ध भोजन का निर्माण करके उनको दे देता है। ये अतिथि संविभाग तरसता रह गए, इंद्र नहीं मिला। बताओ, तीर्थंकरों के पास हमेशा रहने वाला सहोदर इंद्र का भी सौभाग्य नहीं जगा कि हम एक बार आहार तो दे दें। कभी न कहीं प्रार्थना तो की होगी, सहोदर अब चिंता मत कर, चिंता करने से मैं लेने वाला नहीं हूँ, वहाँ पर खड़े हो जाओ, देखेंगे। खड़े तो नहीं हो सकते, तो खड़े हुए बिना श्रावक बैठ करके कभी आहार नहीं दे सकता। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, उतने काल के लिए आप खड़े हो जाइए और उससे पूर्व में भी खड़े हो जाइए और बार बार सबरी बन करके प्रतीक्षा कर लीजिए। दूसरे के आंगन में मत जाइए, फिर लड़ाई होगी, कौन निपटाएगा। इसलिए आप समझो, गृहस्थ आश्रम में जो प्रतिज्ञा ली हुई है
वह भी एक प्रकार से मुनि महाराज के लिए ऐसे योगदान है, ऐसा योगदान और किसी के पास नहीं, ऐसा योगदान और किसी के पास है नहीं। इसलिए हम अभी आहार नहीं करा रहे हैं, आप प्रतीक्षा करिए। नहीं समझे, आप प्रतीक्षा कराइए तो हम भले ही आपको आहार नहीं कराएंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो यह याद रहे, हाँ इसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आश्चर्य करने से कुछ नहीं होने वाला है, और वह केवल तांडव नृत्य करके ही अपने मन को समझा देता है। सौधर्मेंद्र और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मुझे वो समय मिलेगा जब मैं भी तीर्थंकरों के समान इस चर्या को अपने जीवन में उतारूंगा। इतना ही कह करके समय आपका ज़्यादा हो गया, क्योंकि 3:30 का था, लेकिन 3:45 बजे मुझे मिला था। क्या मिला था आप देख लो। अभी यहाँ हम जबरदस्ती को पीछे उठाई, तब जो है वो बालिकाएं मानी 1 वर्ष से भूखी थी, इसलिए वो काम हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। जय लो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। महाराज श्री, हम सभी कक्षा 12वीं की छात्र